मैं एम ए खान, शासकीय क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय शक्ति, 4th पेपर, क्रिमिनोलॉजी एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिट 5th, टॉपिक उत्तर संरक्षण सेवाएं, आफ्टर केयर सर्विस। भारत में उत्तर संरक्षण कार्यक्रम, आफ्टर केयर प्रोग्राम इन इंडिया। आफ्टर उत्तर का अर्थ बाद में या पश्चात से है। केयर संरक्षण का तात्पर्य सुरक्षा प्रदान करने से है। सर्विस सेवा का तात्पर्य सुरक्षा प्रदान करने की समन्वित योजना से है। अपराधी या कैदी के जेल से छूटने के बाद उसके पुनर्वास के लिए जो कार्यक्रम अपनाया जाता है या जो सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है उसे उत्तर संरक्षण कार्यक्रम या सेवाएं के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। उत्तर संरक्षण सेवाओं का जो संबंध है ये अपराधी के कैदी के जेल के छूटने के बाद के जीवन से है। जेल से छूटने के बाद अपराधी के सामने ये समस्या आती है कि वो क्या करे, समुदाय, परिवार, समाज में उचित स्थान कैसे प्राप्त करे। जब एक अपराधी जेल से छूटने के बाद समाज के साथ अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, तो वह पुनः अपराध करता है। अपराधी को सामाजिक, मानसिक, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर संरक्षण सेवाएं प्रारंभ की गई है। और इन सेवाओं के पीछे भावना यह होती है कि अपराधी को एक रोगी की तरह समझा जाए और उसका इस प्रकार से उपचार किया जाए कि वह पुनः अपराध की ओर प्रवृत्त ना हो। जेल से छूटने के बाद अपराधी देखता है कि वो जिस दुनिया में था जेल में जाने से पहले, अब वो बहुत बदल गई है। उसको वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो कभी उसको मिला करता था। उसके अपने लोग उसको उंगली उठाते हैं, ताने देते हैं, उससे घृणा करते हैं और वह उत्तेजित हो जाता है, पुनः अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। अपराधी को इस प्रकार की मना स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए, उसको अच्छा नागरिक बनाने के लिए, उसको आर्थिक संरक्षण देने के लिए और पुनः समाज का योग्य नागरिक बनाने के लिए योजनाबद्ध कार्य करना उत्तर संरक्षण सेवाओं का मूल उद्देश्य है। अपराधी को सजा सुना देना और जेल में बंद कर देना ही समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का सही हल तो उस समय होगा जब जेल से छूटने के बाद कैदी अपने परिवार, पड़ोस, समुदाय और समाज के साथ पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित कर ले। इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो डॉक्टर जी.सी. मेमोरिया के अनुसार उत्तर संरक्षण सेवा का व्यावसायिक उद्देश्य अपराधी के सामाजिक तथा व्यावसायिक पुनर्वास की समस्या का समाधान प्राप्त करना होना चाहिए। साथ ही अपराधी को स्वयं उसके पांव पर खड़ा करके ईमानदारी और स्वतंत्र जीवन जीने योग्य नागरिक बना देना चाहिए। कोई भी सेवा जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है उसको हम उत्तर संरक्षण सेवाएं मान सकते हैं। इसमें सबसे पहला है, यह एक ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जो किसी संस्था में एक निश्चित अवधि तक देख रेख या प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों के लिए नियोजित हो। इस व्यक्ति अथवा समूह को किसी सामाजिक, शारीरिक, मानसिक अवरोध के कारण विशेष देख रेख की आवश्यकता है। दूसरी इसकी विशेषता है ये। तीसरी विशेषता एक व्यक्ति के पुनर्वास की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है ताकि उसके जीवन के किसी भी कलंक को दूर करने का प्रयास होता है। स्पष्ट है कि ऐसी सेवाएं और कार्यक्रम जिनके माध्यम से जो पूर्व कैदी हैं, अपराधी हैं, अक्षम व्यक्ति हैं, इनके पुनर्वास का प्रयत्न किया जाता है और साथ ही ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाने योग्य उन्हें बनाया जाता है। जेल से छूटे हुए व्यक्ति का समाज के साथ सामंजस्य कराया जाए। इसमें जेल से छूटे अपराधी के पुनर्वास के प्रयत्न किए जाते हैं। पुनर्वास होने पर एक व्यक्ति का समाज के साथ सामंजस्य हो सकता है। अब हम जरा देखें इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने प्रकार के व्यक्ति इसमें आते हैं। इसमें 3 प्रकार के व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाता है। इसमें पहला है, इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है जिन्हें समाज विरोधी कार्यों के लिए दंडित किया गया है तथा जो जेल से रिहा होकर आए हैं। दूसरा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन व्यक्तियों को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है जो या तो अनाथ हैं, जो विधवा स्त्रियां हैं अथवा जिन्हें किसी प्रकार का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। और तीसरा, इसके अंतर्गत अंधे, बहरे, गूंगे या किसी अन्य प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है
जिन्हें किसी अन्य संस्थाओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है। भारत में उत्तर संरक्षण कार्यक्रम, आफ्टर केयर प्रोग्राम इन इंडिया। आधुनिक भारत में अपराध और अपराधियों की सुधार की दिशा में अत्यधिक प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं वह निरंतर कार्य कर रही हैं। सरकारी प्रयासों के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में वैधानिक और सामाजिक तौर पर सुधार के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रयास किया जा रहा है। पुलिस, न्यायालय, खुले बंदी करा, प्रोबेशन, पैरोल, बंदीगिरी सुधार की दिशा में भारत में निरंतर प्रयास हो रहा है और इसके लिए अनेक योजनाएं और प्रक्रियाएं कार्यरत हैं। भारत में अगर हम देखें, गैर सरकारी तौर पर उत्तर संरक्षण सेवा का कार्य 1894 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था और हमारे यहाँ अधिकांश उत्तर संरक्षण सेवा का कार्य गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा ही देखने में आता है। चेन्नई में उत्तर संरक्षण कार्यक्रम काफ़ी विकसित अवस्था में है। वहाँ 1926 में मद्रास बंदी मुक्ति सहायता समाज को संगठित किया गया था। इसके अलावा वहाँ जिला समितियाँ और संघ इस कार्य को काफ़ी सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं। इन समितियों में उत्तर आरकोट बंदी मुक्ति सहायता समाज विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस समिति में परिवीक्षा अधिकारी होते हैं जो समय समय पर अपराधियों का निरीक्षण करते हैं और उन्हें रोजगार दिलाने में सहायता प्रदान करते हैं। अन्य समितियां जो अपराधियों के संरक्षण के कार्य में लगी हुई है निम्नलिखित हैं: बिलारी मुक्ति सहायता समिति, चित्तूर जिला बंदी सहायता समिति, कोयम्बटूर जिला बंदी सहायता समिति, गोदावरी जिला बंदी सहायता समिति, कोरपुर जिला बंदी सहायता समिति, मलाबार जिला बंदी सहायता समिति, सलेम जिला बंदी सहायता समिति। मुंबई में 1946 में मुंबई प्रदेश बंदी मुक्ति सहायता समिति बंदियों के लिए अच्छा सहायक कार्यक्रम संचालित कर रही है। इस प्रकार से राज्य में और देश के अन्य भागों में विभिन्न समितियों के माध्यम से मुक्त हुए कैदियों के लिए, अक्षम व्यक्तियों के लिए वेलफेयर का कार्य किया जा रहा है। हम जरा देखें कि भारत में जो उत्तर संरक्षण कार्यक्रम की सफलता का जो प्रतिशत है वो कम है। उसकी जो असफलता के कारण है वे कौन कौन से कारण हैं। इसके अंतर्गत अगर हम पहला कारण देखें तो जो सरकारी नीति के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष हैं इसमें तालमेल का अभाव है। उत्तर संरक्षण कार्यक्रम की असफलता का जो दूसरा कारण है ये अपराधियों के प्रति समाज का जो परंपरात्मक दृष्टिकोण है ये इसकी असफलता का एक कारण है। समाज ये मानकर चलता है कि जिसने एक बार अपराध किया है वो पुनः अपराध की ओर प्रवृत्त होगा। इसका जो तीसरा असफलता का कारण है उत्तर संरक्षण कार्यक्रम के कर्मचारियों में उदासीनता का अभाव, कर्तव्य निष्ठा का अभाव और इस कार्यक्रम में लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनका उचित प्रशिक्षण का जो अभाव है। पांचवा जो इसका कारण है असफलता का, प्रत्येक स्तर पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार के उत्तर संरक्षण कार्यक्रम की असफलता का कारण है। और इस प्रकार हम अगर देखें तो उत्तर संरक्षण कार्यक्रम की सफलता के हेतु कुछ सुझाव जो हैं उसके अंतर्गत इसमें जो पहला सुझाव है इसकी सफलता के लिए यह है व्यावसायिक पुनर्वास। व्यावसायिक पुनर्वास का मतलब है मुक्त किए गए बंदियों को व्यवसाय प्रदान करने में मदद देना। मुक्त किए गए बंदियों को उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए सिफारिशी पत्र दिए जाने चाहिए। उन्हें व्यवसाय देने वाली संस्थाओं से निकट संबंध स्थापित किया जाना चाहिए और बंदियों को व्यवसाय ढूंढने में आसानी हो उन तरीकों को लागू किया जाना चाहिए। दूसरा जो सुझाव है सामाजिक पुनर्वास। मुक्त बंदियों के व्यावसायिक पुनर्वास के साथ साथ उनका सामाजिक पुनर्वास भी आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए और इसके लिए उत्तर संरक्षण जो हॉस्टल है उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए जहां घर विहीन व्यक्ति और पूर्व अपराधी रह सकें। आवश्यकता के अनुसार मुक्त बंदियों को इस दृष्टि से परामर्श भी दिया जाना चाहिए कि परिवार, पड़ोस और समुदाय के साथ वो कैसे अपना सामंजस्य स्थापित करें।
निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आज समाज ये मानने लगा है कि जो अपराध है उसके लिए व्यक्ति उत्तरदायी ना होकर समाज उत्तरदायी है, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वह उत्तरदायी है। जो मुक्त अपराधी कैदी हैं उनके प्रति जन जन में कर्तव्य की भावना और उनको योग्य नागरिक बनाने की भावना का होना जरूरी है। तभी इन अपराधी और जो निःशक्त लोग हैं, जो मुक्त कैदी हैं, उनके कल्याण का कार्य अच्छी तरह से किया जा सकता है। धन्यवाद।